नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्संस, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या करना है आपको पता ही है। चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा है द राजराजेश्वरा टेम्पल वॉज बिल्ट इन। राजराजेश्वरा टेम्पल जो है वो किस समय बना था? वो बना था 11th सेंचुरी में। किसने बनवाया था? चोल रूलर राजराज फर्स्ट ने इसे बनवाया था। क्योंकि वो शिव के भक्त थे, इसलिए उन्होंने वो शिव जी का मंदिर बनवाया था और अपने टाइम का ये बहुत ही बड़ा मंदिर, सबसे ऊंचे शिखरों वाला टेम्पल था। तो 11th सेंचुरी में इसका जो काम होता है, इस मंदिर को इस टेम्पल को बनवाने का जो वह काम शुरू होता है वो 1003 AD से लेकर 1010 AD तक चलता है। तो यहाँ पर 1010 AD लिख दीजिए या 11th सेंचुरी लिख दीजिए, बात सेम है। तो 11th सेंचुरी में ये बनकर रेडी हुआ था। आइए देखते हैं हम बी है हमारा अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी सेंट। अजमेर कौन से सेंट से एसोसिएटेड था? वो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर जो कि 12th सेंचुरी में चौहानों की कैपिटल था, वो बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से एसोसिएटेड था। नेक्स्ट हम देखते हैं हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हम्पी जो कि कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के बेसिन में स्थित था, वो कैपिटल था किसकी? वो कैपिटल था विजयनगर की। नेक्स्ट हम देखते हैं द डच इस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट एट मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में डच जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था मसूलीपट्टनम उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और जो वहाँ का फोर्ट था वो भी इन्हीं डचों ने ही बनवाया था। तो आई होप बच्चों कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे, और किसमें क्या फिल करना है, क्यों फिल करना है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर करना है। जो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा उसे हम टी से शो करेंगे, एंड जो फॉल्स होगा उसे एफ से शो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए है इसमें हमारा वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। राजराजेश्वर टेम्पल के आर्किटेक्ट को हम जानते हैं इंस्क्रिप्शन से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि राजराजेश्वर टेम्पल के आर्किटेक्ट कुंजन मंडल राजराज पेरुथच्चन, उन्होंने वहाँ के वॉल पे अपना नाम इनग्रेव कर दिया था, जिसकी वजह से लोग उनके नाम को जानते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। तो आइए इसे हम शो करेंगे टी से। नेक्स्ट हम आते हैं बी हमारा है मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रैवल इंडिविजुअली रेदर देन इन कारवांस। मर्चेंट्स जो थे वो ट्रैवल करना प्रेफर करते थे इंडिविजुअली रेदर देन कारवांस। काफिले या कारवां में वो ट्रैवल करने के बजाय अकेले इंडिविजुअली ट्रैवल करना प्रेफर करते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा होता है फॉल्स, जिसे हम शो करेंगे एफ से। क्योंकि जब ये निकलते थे ट्रेड के लिए, जब ये मर्चेंट्स जो थे वो निकलते थे, तो कई स्टेट से होके इन्हें जाना होता था, बहुत सारे फॉरेस्ट इन्हें क्रॉस करने होते थे, और कई दिन लग जाते थे। इस वजह से ये इंडिविजुअली ना जाके प्रेफर करते थे ये कारवां में जाना। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होता है। नेक्स्ट हम आते हैं सी हमारा है काबुल वॉज मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स। काबुल जो था वो मेजर सेंटर था एलिफेंट के ट्रेड का। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स, क्योंकि काबुल जो है मेजर सेंटर था वो किसके ट्रेड के लिए? हॉर्स के लिए। इसलिए इसे हम करेंगे एफ से शो, क्योंकि काबुल में मेजर जो सेंटर था ट्रेड का काबुल में वो था हॉर्स। इसके अलावा वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, सिल्क, क्लोथ्स और स्लेव्स, यहाँ तक कि स्लेव्स, उनका भी ट्रेड किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि वहाँ पर हॉर्स का ट्रेड किया जाता था, न कि एलिफेंट का। नेक्स्ट हम आते हैं डी हमारा है सूरत वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। सूरत जो है इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था बे ऑफ बंगाल का। तो ये स्टेटमेंट, इसको तो आप पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अगर हम देखें तो सिचुएशन बे ऑफ बंगाल और एंड सूरत, दोनों की सिचुएशन अगर देखें तो बे ऑफ बंगाल जो है वो हमारा इधर आएगा, और सूरत जो है हमारा वो आ जाएगा इधर। वेस्ट में सूरत आएगा और बिल्कुल ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल आएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है फॉल्स। तो इसे हम शो करेंगे एफ से। ओके,
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें कौन से स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन से फॉल्स है और क्यों है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाउ वाज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ तंजावुर। तंजावुर सिटी को वाटर सप्लाई कैसे होती थी? तो तंजावुर सिटी को वाटर सप्लाई होती थी बाय वेल्स एंड टैंक्स। वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ तंजावुर केम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स, इनके द्वारा वहां पर वाटर सप्लाई होती थी। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हु लिव्ड इन ब्लैक टाउन्स इन सिटीज सच एज मद्रास। मद्रास सिटी में ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? तो हम देखते हैं 18वीं सेंचुरी में 3 नगरों का उदय होता है, 3 सिटीज़ जो हैं वो हमारे सामने आती हैं, वो हैं मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। उस टाइम का नाम हम लेंगे मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। ये सिटीज़ वहाँ पर आती हैं। तो जो लोकल ट्रेडर्स थे, ब्लैक टाउन नाम कैसे पड़ा? जो लोकल ट्रेडर्स थे, ब्लैक मीन्स आपको पता ही है काला, जो अंग्रेज़ थे, जो फॉरेनर थे, वो क्या करते थे? कलर को काफ़ी मानते थे। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको एक जो प्लेस बहुत अच्छा नहीं था, ऐसी जगह पे उन्हें रहने के लिए जो क्राफ्ट पर्सन थे, वीवर्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्हें वहाँ पर रखा, उन सभी को एक जगह पर रखा, जिसे कि उन्होंने नाम दिया ब्लैक टाउन। और खुद जो थे वो वहाँ पर मद्रास की एक जगह जो बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छा एरिया नहीं था, उस जगह पे उन्हें रखा और वहाँ पर उसका नाम रखा उन्होंने ब्लैक टाउन। और अपने जो उनके ट्रेडर्स थे या खुद वो लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रहते थे जो कि उन्होंने बनवाई थी। कलकत्ता में कहें तो सेंट विलियम और मद्रास में अगर बात करें तो सेंट जॉर्ज में वो रहते थे बड़ी बड़ी कोठियों में। और उसकी जगह जो इंडियन वीवर्स थे या क्राफ्ट पर्सन थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने कहाँ पे रखा? उन्होंने रखा ब्लैक टाउन में। आइए देखते हैं, मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस सच एज वीवर्स, नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन लिव्ड इन ब्लैक टाउन इन सिटीज सच एज मद्रास। ब्लैक टाउन कहाँ था? मद्रास में एक जगह को नाम दिया गया जहाँ पर उन्होंने जो हमारे लोकल ट्रेडर्स थे, वीवर्स थे, उन्हें रखा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाई डू यू थिंक टाउन ग्रेव अराउंड टेम्पल्स। टाउन जो है ऐसा क्यों है कि टाउन्स जो हैं वो टेम्पल्स के अराउंड डेवलप होते हैं? तो इसका आंसर हम देखते हैं, टाउन्स डेवलप होते हैं अराउंड टेम्पल इसलिए क्योंकि टेम्पल्स जो कि बड़े बड़े जो किंग्स होते थे वो बनवाया करते थे टेम्पल, वह अपने डेटीज़ के लिए टेम्पल बनवाते थे। तो किंग जो होते थे वो वहाँ पूजा पाठ के लिए जाते थे, बाकी लोग भी जाते थे, जिससे लोग टेम्पल के लिए दान दिया करते थे, उससे लोगों की कमाई हो जाती थी। जो प्रीस्ट होते थे उनका वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, जो वहाँ के क्राफ्ट पर्सन होंगे उनके लिए, जो वहाँ के लेबर्स होंगे उनके लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे होता है कि लोग वहाँ पर बसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से एक इनकम मिल रही है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर आसपास रहने लगते हैं। और उसके अलावा टेम्पल जहाँ पर होते हैं उसके आसपास की लैंड जो होती है, कुछ ज़मींदार्स होते हैं, चीफ होते हैं, किंग्स होते हैं, वो टेम्पल के नाम पे बहुत सारी लैंड्स देते हैं जिन पे लोग खेती किया करते हैं। तो इस तरह से जो खेती करने वाले लोग हो गए वो आसपास बसेंगे। टेम्पल में दर्शन करने वाले लोग आते हैं, बहुत सारी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है, जिसके लिए वहाँ पर आसपास शॉप लगती है, वो वहाँ बसने लगे, खेती वाले बसने लगे, वो बसने लगे, सफाई वाले बसने लगे, जो प्रीस्ट वगैरह हैं उनकी फैमिली हैं वो वहाँ बसने लगी। तो इस तरह से धीरे धीरे टेम्पल्स के आसपास का एक जो एरिया होता है वहाँ वो बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन में डेवलप होने लगता है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो गुजरात में सोमनाथ वो टेम्पल की वजह से ही डेवलप हुआ। आंध्र प्रदेश में बात करें तो तिरुपति, तमिलनाडु में बात करें तो कांची, ये सारी जगह ऐसी हैं जो कि टेम्पल की वजह से ही ये डेवलप हुए, अर्बनाइजेशन में ये चेंज हुए। आइए देखते हैं अब हम आंसर। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच सिटीज़ डेवलप। सिटीज़ के डेवलप होने हैं उसके प्रोसेस में जो टेम्पल होते हैं उनकी बहुत भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन ऑफ वेरियस डेटीज। Temple authorities used their wealth to finance trade and banking. Gradually, a large number of priests, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its need to those of the pilgrims. Thus grew temple towns. Towns emerged around temples. Towns जो होते हैं वो emerge हो जाते हैं टेम्पल में। तो इस तरह हमने देखा कि जो टेम्पल्स होते हैं उनके आसपास टाउन्स कैसे ग्रो करते हैं।
चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, हाउ इंपॉर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन्स फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। बिल्डिंग एंड टेम्पल के बिल्डिंग और मेंटेनेंस के लिए क्राफ्ट पर्सन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट थे, क्यों थे? क्योंकि जो भी टेम्पल्स बनाने का जो काम होगा वो क्राफ्ट पर्सन ही करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आइए देखते हैं आंसर। द क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बीदर वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इज केम टू बी कॉल्ड बीदरी। जो बीदर के क्राफ्ट पर्सन थे वो गोल्ड का, सिल्वर का इतना अच्छा काम किया करते थे जिसकी वजह से उस वर्क का नाम ही पड़ गया वहाँ पर बीदरी। द पंचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स एंड कारपेंटर्स वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल्स की बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो विश्वकर्मास थे वो, उसके अलावा गोल्ड स्मिथ थे, कारपेंटर्स थे, इन सभी की ज़रूरत होती थी, ये सभी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वर्स। इसके अलावा वो केवल टेम्पल्स ही नहीं बनाया करते थे, उसके अलावा वो जो पैलेसेस होते थे, बिग बिल्डिंग्स होती थी, टैंक्स होते थे, रिजर्वर्स होते थे, वो सबको भी बनाने का काम ये किया करते थे। सिमिलरली वेवर सच एज सेलियार और कॉकिकोलार्स इमर्ज एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज़। जो सेलियार कम्युनिटी थी वो इन्हीं कामों की वजह से, जो ये लोग क्राफ्ट पर्सन जो थे इनके काम, इन्हें इतने ज़्यादा काम मिलते थे जिसकी वजह से इनकी जो कम्युनिटी थी वो काफ़ी रिच हो गई थी, प्रॉस्पेरस थी, जिसकी वजह से वो टेम्पल्स को डोनेशन भी दिया करते थे जिससे कि टेम्पल्स की कंडीशन भी अच्छी बनी रहती थी। कम्युनिटीज़ मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन कि टेम्पल्स के मेंटेनेंस, बिल्डिंग और मेंटेनेंस के लिए क्राफ्ट पर्सन कितने ज़रूरी थे या क्यों इंपॉर्टेंट थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वही बनाते थे। इसके अलावा बहुत सारे काम जो थे वो यही किया करते थे, मतलब टेम्पल्स के अलावा जो बिग बिल्डिंग्स होती थी, पैलेसेस होते थे, इन सभी का काम भी यही लोग किया करते थे, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत। दूर दूर से लोग सूरत क्यों विजिट करते हैं? सूरत लोग क्यों आते थे? सूरत, उसकी लोकेशन ऐसी है कि हमारे अदर स्टेट से अगर कंपेयर करें तो अदर कंट्रीज़ के साथ उसका कॉन्टेक्ट जो है वो ज़्यादा करीबी का है। अब सूरत जो है, आइए देखते हैं। सूरत इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड सूरत जो है वो वेस्टर्न ट्रेड का एम्पोरियम था, पीरियड, मुगल पीरियड अलॉन्ग विथ कैम्बे एंड समवॉट लेटर अहमदाबाद। सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ हॉर्मुज। गल्फ ऑफ हॉर्मुज, वेस्ट एशिया से ट्रेड के लिए लोग वाया गल्फ ऑफ हॉर्मुज जाते हैं, जिसके लिए सूरत आते हैं। सूरत के जो पोर्ट होते हैं वो हमेशा लोगों से भरे होते हैं क्योंकि लोग वहाँ से होकर गुजरते हैं, तो इसलिए वहाँ के पोर्ट जो होते हैं वो कभी भी भरे हुए देखे जा सकते हैं, वहाँ पे लोग होते हैं। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर। सूरत जो है उसको मक्का का गेट भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे जो शिप्स होते हैं, पिलग्रिम्स के जो शिप्स होते हैं, हज यात्रियों के शिप्स होते हैं, वो यहीं से होकर गुजरते हैं। In the 17th century, the Portuguese, the Dutch and English had their factories and warehouse at Surat. 17th century में जो पुर्तगाली थे, पुर्तगीज़ थे, डच थे और इंग्लिश थे, वो उनकी फैक्ट्रीज़ थी और उनके वेयर हाउस जो थे वो सूरत में थे। इसकी वजह से भी लोग सूरत में हमेशा से भीड़ देखी जा सकती है, इसकी वजह से भी सूरत में भीड़ रहती थी, लोग दूर दूर से आते थे। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। सूरत का कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस था। उसके अलावा सूरत में जो गोल्ड बॉर्डर वाला, गोल्ड लेस बॉर्डर का काम होता था वो बहुत ज़्यादा फेमस था और उसके लिए जो मार्केट थी वो अवेलेबल थी वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में, जिसकी वजह से लोगों की विजिटिंग जो है वो बनी रहती थी। द स्टेट बिल्डिंग न्यूमरस टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी। लोगों के रुकने के लिए, होल द वर्ल्ड सिटी से आने वाले लोगों के, जो लोग ट्रेडिंग के लिए आया करते थे, तो लोगों के आके रुकने के लिए यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी वो बनी हुई थी लोगों के रुकने के लिए। देयर वर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स, बहुत सारे पार्क्स वगैरह भी बने हुए थे, बिल्डिंग्स, सुंदर अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई थी। द काठियावाड़ स्टेट्स और महाजन्स
हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। जो बहुत सारे जो काठियावाड़ सेठ हुआ करते थे, उनके बहुत सारे उनकी बहुत सारी कंपनीज होती थी, उनके कारखाने होते थे, वो सूरत में हुआ करते थे, जिसकी वजह से भी लोगों की विजिटिंग जो थी वो बनी रहती थी। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा विजिट करते थे सूरत में। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इन व्हाट वेज वाज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज लाइक कैलकाटा डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सिटीज लाइक तंजावुर। कैलकाटा का क्राफ्ट प्रोडक्शन जो था वो तंजावुर के क्राफ्ट प्रोडक्शन से किस तरह से डिफरेंट था, ये बताना है। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकाटा। कैलकाटा जो पूरी तरह से जो फॉरेन कंपनीज थी उन्होंने एक्वायर कर रखा था, और जो यहाँ के ट्रेडर्स थे उन पे इन्हीं के ऑर्डर चलते थे, इन्हीं के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्हें सेलिंग अपनी करनी पड़ती थी। तो ये पूरी तरह से फ्रीली होकर सेल नहीं कर सकते थे, और इन्हें रहने के लिए भी ब्लैक टाउन्स दिए गए। वहाँ का एक एरिया जो कि बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छे घर नहीं थे, वहाँ पर इन्हें रहने के लिए जगह दी, जिसे कि यहाँ के लोकल लोगों को वो क्या कहते थे ब्लैक से रिलेटेड करते थे, तो इसलिए उन्होंने ब्लैक टाउन नाम दिया, जहाँ पर कि यहाँ के लोकल ट्रेडर्स रहा करते थे। और जो उनके अपने थे वाइट रूलर्स थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया कि सुपीरियर रेजिडेंस जो थे कैलकाटा में और मद्रास में फोर्ट्स थे, वहाँ पर उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई। आइए देखते हैं अब। कैलकाटा क्राफ्ट पर्सन वर नो फ्री टू सेल देयर ओन प्रोडक्शन। उनका अपना ही प्रोडक्शन होता था, बट वो फ्रीली होकर सेल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन पर एक ऑर्डर इनका होता था, उसके अकॉर्डिंग ये सेल कर सकते थे। दे हैंडल बाई यूरोपियन कंपनीज। क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस were moved into the black towns established by the European companies. Within these new cities, the blacks or native traders and craftspersons were confined here, while the white rulers occupied the superior residence of Fort St. George in Madras and Fort St. William in Calcutta. कैलकाटा और मद्रास में उनके रहने के लिए जो वाइट रूलर्स थे उनके रहने के लिए जगह बनी। नेक्स्ट हम देखते हैं तंजावुर। तंजावुर की अगर बात करें, हम यहाँ हमें करना है कंपेयर, तो कैलकाटा की बात हो गई, अब हम तंजावुर की बात करेंगे। तंजावुर, वहाँ के लोग फ्रीली सेलिंग कर सकते थे, वो अपनी सेलिंग के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं थे, या किसी भी कंपनी ने उन्हें एक्वायर नहीं कर रखा था, तो वो अपने फ्रीली होकर सेल किया करते थे। रहने के लिए जैसे कि उनके लिए ब्लैक टाउन बसा दिए गए थे, वहाँ उन्हें मजबूरी में रहना पड़ता था। बट जो तंजावुर के क्राफ्ट पर्सन थे वो ज़्यादातर जो टेम्पल्स होते थे उन्हीं के आसपास रहा करते थे। आइए देखते हैं। Craftspersons were free to sell their own production. They lived nearby temple. They were not handled by any company. The Salia weavers of Tanjavur and the nearby town of Urayur are busy producing cloth for flags to be used in the temple. Temple के use के लिए वो लोग क्लोथ जो थे वो बनाया करते थे, जो टेम्पल्स में फ्लैग होते हैं वो बनाया करते थे, जो कि फेस्टिवल में यूज़ हुआ करते थे। फाइन कॉटन फॉर द किंग के लिए फाइन कॉटन यूज़ होता था, एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मैसेज जो कि साधारण लोग थे उनके लिए कोर्स कॉटन का यूज़ होता था। तो ये हमने देख लिया डिफरेंट कि जो तंजावुर सिटीज़ के लोगों का क्राफ्ट प्रोडक्शन था और जो कैलकाटा के लोगों का क्राफ्ट प्रोडक्शन था, उसमें क्या डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, कंपेयर एनी वन ऑफ द सिटीज डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर विद अ टाउन और विलेज विथ विच यू आर फेमिलियर। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज। करना क्या है कि इस चैप्टर की किसी सिटी को लेना है, उसे डिस्क्राइब करना है और उसे अपनी किसी फेमिलियर सिटी से उसे कंपेयर करना है, उसकी सिमिलरिटीज़ देखना है और उसमें डिफरेंसेस क्या हैं वो देखना है। तो यहाँ हम बात करेंगे सूरत, क्योंकि सूरत के बारे में इस चैप्टर में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सी सिटी के बारे में, सूरत के बारे में। तो सूरत की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन ऑफ मुगल पीरियड, कंडीशन में मुगल पीरियड में सूरत की क्या कंडीशन थी। मुगल पीरियड में ट्रेड के अगर हम देखें, ट्रेड के अकॉर्डिंग, ट्रेड के वे में अगर हम देखें तो वो एम्पोरियम था। सूरत जो था ट्रेड वे में अगर हम देखें तो वो क्या था, एम्पोरियम था फॉर ट्रेड। मुगल पीरियड में वो क्या था, एम्पोरियम था पूरा ट्रेड का। नेक्स्ट हम देखते हैं फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल। फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल की अगर बात करें तो जो सूरत था वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस था। वहाँ का जो कॉटन था वो वहाँ पे फाइन क्वालिटी का कॉटन था, जिसकी दूसरे अदर कंट्रीज़ में काफ़ी डिमांड थी। नेक्स्ट है गेटवे टू वेस्ट एशिया।
गेटवे टू वेस्ट एशिया की अगर बात करें तो वेस्ट एशिया के साथ लोगों का जो ट्रेड था उसके लिए आने जाने के लिए जो पोर्ट का यूज़ होता, आने जाने के लिए जो रास्ते का यूज़ होता था उसमें सूरत के जो पोर्ट थे उसका भी यूज़ होता था, जिसकी वजह से वहाँ पर हमेशा ही बहुत ज़्यादा लोग रहते थे। तो गेटवे टू वेस्ट एशिया के साथ क्या था कि इनका वेस्ट एशिया के साथ लोग ट्रेड के लिए जाते थे, जिसके लिए यहाँ के पोर्ट से होके वो गुजरते थे। स्टेट बिल्डिंग्स जो थी वो यहाँ पर अदर कंट्रीज से लोग आते थे ट्रेड के लिए, तो इस वजह से यहाँ पर सूरत में बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी वो लोगों के रुकने के लिए बनाई गई थी। तो बिल्डिंग्स जो थी वो बनी थी, पार्क्स वगैरह बने थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिटी ऑफ बिग पॉपुलेशन सिटी थी, क्योंकि वहाँ पर लोकल लोग तो थे ही, उसके अलावा पुर्तगीज़, डच ये सभी आकर वहाँ पर रहते थे, जो कि ट्रेड के लिए आते थे। वेस्ट एशिया से लोग आते थे ट्रेड के लिए, तो इस वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन सिटी, वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज से भी लोग आते थे, इसलिए वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी था, क्योंकि अलग अलग संस्कृति के लोग वहाँ पर हैं, तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी सूरत उस समय था। तो अब इसे कंपेयर करना है, जो भी आपकी फेमिलियर सिटीज़ होगी उससे आपको इसे कंपेयर करना है और इसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स लेते हुए इस आंसर को कंप्लीट करना है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय मर्चेंट्स, डू यू थिंक सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स परसिस्ट टुडे। मर्चेंट्स जो थे उन्हें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और उनमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आज भी मर्चेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो इस पे हम बात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका हाफ पोर्शन लेंगे, जो मर्चेंट्स होते थे उन्हें कौन सी प्रॉब्लम होती थी। तो इस पे हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्क्राइब करते चलेंगे। फर्स्ट हमारा है, सम ट्रेडर्स लिव्ड इन टाउन, अदर्स ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन टू टाउन। कुछ ट्रेडर्स जो थे वो टाउन में रहा करते थे, वहीं से उनका काम हो जाया करता था, और कुछ ट्रेडर्स जो थे वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था, टाउन टू टाउन उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था। किस लिए, जैसे जो एक ही जगह टाउन में ही रह रहे हैं, वहीं से उनकी सेल हो जा रही है, उनके जो भी उनका जो भी सामान है वो वहीं पे सेल हो जा रहा है, और उसके लिए रॉ मटेरियल है जो कि आसपास मिल जा रहा है, तो या फिर आसपास किसी से मंगा लिया, ऐसी भी सुविधा है, तो इसलिए वो वहीं से ट्रेड किया करते थे। और कुछ लोग जो होते थे उनके जो रॉ मटेरियल्स है वो कहीं और से लाने, उसके लिए ट्रैवल करना है, या फिर रॉ मटेरियल आसपास मिल गया बट उनको सेल करना, उसका डिमांड जहाँ पे है वहाँ जाना है, तो इसके लिए उन्हें ट्रैवल करना है। तो कुछ टाउन में रहा करते थे, कुछ ट्रैवल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सामान के चोरी होने का, भीग जाने का, खो जाने का, टूट जाने का, ये सारे डर रहते थे, और ट्रांसपोर्ट सोर्सेज भी उतने अच्छे नहीं थे, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जमींदार लेवाइड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, आर्टिसन एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड के लिए जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, टैक्स लिया करते थे, तो जिससे कि इन्हें जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। ज़्यादातर ये कहाँ पे रहते थे, जो ट्रेडर्स होते थे ज़्यादातर मंदिरों के आसपास रहा करते थे, टेम्पल्स के आसपास रहा करते थे, तो उस जगह का जो किंग होता था उसको भी भाई टेम्पल उन्होंने बनवाया है तो उसके भी खर्चे निकलने हैं, उसके लिए भी टैक्स लगा दिया जाता था। ज़मींदार जो होता था वो उनके ऊपर टैक्स लगा दिया करता था, जिसकी वजह से उन्हें जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता था, ये इनकी प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, दे यूजुअली ट्रेवल इन कारवांस। जो ट्रेडर्स होते थे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब वो स्टेट्स को भी क्रॉस करके जाते थे, फॉरेस्ट को भी क्रॉस करके जाते थे, जिसमें कि डर भी होता था। ट्रांसपोर्ट सोर्सेज जो थे वो भी उतने अच्छे नहीं थे, और दूसरे वो ग्रुप बना के जाया करते थे, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अगला उनका साथ दे। बट ये ग्रुप बनने में टाइम होता था, किसी की आज की ज़रूरत है तुरंत की, बट वो तुरंत निकल नहीं सकता क्योंकि लोगों को ग्रुप में जाना है, तो जब उनका ग्रुप बनता था तभी वो जा सकते थे, तो ये भी इनके सामने एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे फॉर्म गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। वो क्या करते थे कि एक तरह से एसोसिएशन कह सकते हैं, वो गिल्ड्स बनाकर अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने हितों के लिए वो गिल्ड्स बना के रहा करते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं एसोसिएशन जिनका काम ही होता है कि ट्रेडिंग में कुछ चेंजेस करने हैं, ट्रेडिंग रूल्स में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो सबकी सहमति से
वो चेंजेस करना, नए रूल्स लाने हैं उसके लिए बात करना, प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बात करना। तो इसके लिए एसोसिएशन जो है वो बनाकर रहा करते थे, गिल्ड्स बनाकर रहा करते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट सोर्सेज। ट्रांसपोर्ट सोर्सेज उस समय उतने अच्छे नहीं थे, एक तो बहुत कम थे, दूसरे हर जगह के लिए अवेलेबल नहीं थे, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। आज के टाइम में ट्रांसपोर्ट सोर्सेज हम देखें तो वो बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए ये सारी उनकी प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, डू यू थिंक सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स परसिस्ट टुडे। आज के टाइम में इनमें से क्या प्रॉब्लम्स है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, तो ट्रैवल करते हैं। अगर आज के टाइम में हम प्रॉब्लम की बात करें तो ट्रैवल करते हैं, बट वो ट्रैवल करना आज के टाइम में बहुत इजी हो गया है। कई जगह पे है कि ट्रैवल सोर्सेज उतने अच्छे नहीं हैं, बट ट्रैवल करना पहले के अपेक्षा काफ़ी इजी हो गया है। तो ट्रैवल अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं ज़मींदार लेवाइड टैक्सेस। उस टाइम में ज़मींदार को वो टैक्स पे किया करते थे, किंग को टैक्स पे किया करते थे, और आज के टाइम में क्या है, वो टैक्स वो पे किया करते हैं गवर्नमेंट को। तो टैक्स तो उन्हें आज भी पे करना है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी स्टेट्स। तो आज के टाइम में भी वो बहुत सारे स्टेट्स को पास करके जाते हैं या फॉरेस्ट को पास करके जाते हैं, बट होता क्या है कि आज के टाइम में ट्रांसपोर्ट सोर्सेज जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से उतना खतरा या उतनी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। ना तो डेंजर है कि फॉरेस्ट से होके गुजर रहे हैं। उस टाइम में फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स भी हुआ करते थे, आज तो उनकी संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। तो ट्रैवल करना अब उतना मुश्किल नहीं है, और कार वो चाहे आज के टाइम में अपने काम के लिए वो ग्रुप बना कर जाएं और या फिर अकेले भी जाएं, एक दो लोग में भी अपना जा सकते हैं। तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगले का उन्हें वेट करना है। ट्रांसपोर्ट सोर्सेज जो हैं आज के टाइम में काफ़ी अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट सोर्सेज हैं काफ़ी अच्छे हैं, तो वो कहीं भी वो आराम से जा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि मर्चेंट्स जो थे उन्हें क्या प्रॉब्लम आती थी, और आज के टाइम से अगर कंपेयर करें तो क्या प्रॉब्लम है आज भी। तो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।